चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन की। कल पता चला था ना, हु किसके लिए? तो केवल आदमी के लिए। व्हिच किसके लिए? तो जानवर और निर्जीव के लिए। दैट किसके लिए? तो सभी से लिए। आज कुछ इसका क्या कर लेंगे? डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेट करता है। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताना, फॉर हु आएगा कि फॉर हुम आएगा? सोचना, फॉर हु आएगा कि हुम आएगा। देखिए प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्टिव केस आएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? फॉर हुम। जैसे कहते हैं ना फॉर मी, फॉर आई कहेंगे तो बोलेंगे नहीं। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या? उसका ऑब्जेक्ट, तो उसके हुम लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे चले। अब देख लीजिए, अब सबसे पहले जांच कर लेंगे हु होगा कि हुम होगा। सेंटेंस में क्या होगा? हु होगा कि हुम। हु मेरा कौन सा केस? तो बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो इसको वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस है तो इसको वर्ब चाहिए। अगर वर्ब ना रहे तो इसका कोई यूज ही नहीं है। हुम को वर्ब से लेना देना है? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस तो वर्ब से नहीं। लेकिन ऑब्जेक्ट मिलता कैसे है ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट मिलता कैसे है। तो मिलता किससे है? ट्रांजिटिव वर्ब से। तो हुम कैसे मिलेगा? ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब हुम हो तो उसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। बात समझ गए? चलो अब देखते हैं, आई नो ए बॉय हु और whom you, I know the boy, I know the boy who or whom you scolded. I know the boy who और whom you scolded. अब देखो अगर who आ गया तो who को क्या चाहिए? verb चाहिए। ठीक है, और whom आ गया तो verb तो चाहिए नहीं, ये ट्रांजिटिव verb चाहिए। ठीक है, इसको वर्ब नहीं चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे तब हुम। अब आई नो द बॉय, ये एक सब्जेक्ट, ये आपका एक वर्ब। ठीक है, अब बॉय क्या है? तो बॉय बोलेंगे ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। हु हुम को टच मत कीजिए, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट टू और ये क्या हो गया? वर्ब टू। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब, तो क्या आ जाएगा? हुम। क्योंकि अब हु के लिए वर्ब है ही नहीं। ठीक है, हु के लिए वर्ब है ही नहीं। आई नो द बॉय हु और हुम यू स्कॉल्डेड। अब देखो यू स्कॉल्डेड, अब ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस ही ना आएगा। इससे भी पता कर लेना क्या कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस ही ना आएगा, सब्जेक्टिव केस तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो दे टीच द बॉय हु और हुम, दे गॉट। अब दे गॉट हुम कि हु, तो बोलेंगे हुम, तो हुम लगा दो। बात क्लियर, सोचना ही नहीं है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो यहाँ पे ये लगा देंगे। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कहाँ पे हु लगेगा, कहाँ पे हुम लगेगा। ठीक है, डिटेल चर्चा करेंगे। चलो अब बात करते हैं हुच की। ठीक है, हुच, ये तो जानते हैं ना हुच किसके लिए आता है? तो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग और एनिमल। किसके लिए? एनिमल के लिए और नॉन लिविंग के लिए।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हिच जो है सिलेक्शन के लिए भी आता है। किसके लिए आता है? सिलेक्शन के लिए, और इसी से एग्जाम में आता है। ठीक है, और एक आता है क्लॉज के लिए। किसके लिए? क्लॉज के लिए। क्लॉज क्या? उपवाक। अब उपवाक का मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूर होगा। तो व्हिच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? सिलेक्शन और क्लॉज। चलो देखें इसके बारे में। ठीक है, व्हिच फॉर क्लॉज। अब देखो, जैसे राम इज पुअर, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब क्या राम दुर्भाग्यपूर्ण है? क्या गरीब दुर्भाग्यपूर्ण है? नहीं, ये पूरा क्लॉज जो है वो आया है। क्लॉज में क्या रहेगा? सब्जेक्ट वर्ब तो जरूर रहेंगे। ये पूरे आया है किसके लिए? उसी पूरे के लिए आया है व्हिच इज अनफॉर्चुनेट। यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद किया था। इन द एग्जाम, एग्जाम में। व्हिच इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है। अब क्या एग्जाम के लिए व्हिच आया है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे लिए व्हिच आया है? तो बिल्कुल नहीं। किसके लिए है? पूरे क्लॉज के लिए क्या आया है? व्हिच आया है। यू हेल्प मी इन द ट्रबल, यू हेल्प मी इन द ट्रबल, व्हिच इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयलिटी। ठीक है, तुमने मेरी मदद की थी ट्रबल में, जो कि प्रूफ है लॉयलिटी का। ठीक है, तो ये जो व्हिच आया है वो किसके लिए आया है? क्या ट्रबल के लिए आया है? नहीं। मी के लिए आया है? नहीं। तो पूरे क्लॉज के लिए व्हिच आया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना क्या बात कि क्लॉज के लिए, पूरे क्लॉज के लिए व्हिच ही आता है, दूसरा कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता है। अब देखो, व्हिच दूसरा है सिलेक्शन के लिए। जब भी सिलेक्शन के लिए ना डैट आएगा ना हु आएगा, जो भी आएगा व्हिच ही आएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज ओन दिस अवार्ड, तो ये नहीं कहेंगे। देखो, प्लेयर है तो आदमी ही होगा, तो हु लगाएंगे नहीं। क्या लगाना है? व्हिच। हमेशा याद, सिलेक्शन की बात करें व्हिच। ऑफ क्या काम कर रहा है? तो बोले सिलेक्शन का। ठीक है, तो व्हिच ही लगाएंगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज ओन द मैच। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर आवर टीम। अब यहाँ भी टीम है, सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो हु ना होके क्या हो जाएगा? व्हिच। तो व्हिच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन का भी काम करता है। ये क्या बोलते हैं, क्लॉज के लिए भी आता है, नॉन लिविंग के लिए भी आता है, और एनिमल के लिए भी आता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं डैट के पास। ठीक है, अब देखो डैट, पहला काम क्या? मैन एंड एनिमल। अगर मैन है और एनिमल है तो क्या लगाइएगा बताइए? हु तो लगाइएगा तो मैन के लिए होगा, व्हिच लगाइएगा तो केवल एनिमल के लिए होगा। दोनों के लिए क्या आ जाएगा? डैट। ठीक है, दूसरा देखो, डैट पर कल एग्जाम्पल भी दिए थे। दूसरा वाला देखिए, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हो तो हमेशा डैट है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट ओन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ठीक है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया तो क्या हो गया? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में याद रखना द जरूर लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री में याद रखिएगा द जरूर लगेगा। अब मोस्ट है सुपरलेटिव, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल डैट ओन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अब यहाँ डैट क्यों आया? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। क्या हु आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। व्हिच आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तीसरा चलो, अगर अगर द सेम हो, क्या हो? द सेम, द ओनली हो, द फ्यू हो, द लिटिल हो, नो वन हो,
ठीक है, ऑल हो, एवरीवन हो, मच हो, नथिंग हो, कुछ इस तरह के वर्ड हो तो हमेशा क्या रहेगा, दैट। दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट मी। दिस इज द सेम डॉग, अब द सेम आ गया ना, तो यहाँ डैट के अलावा हु हुच कुछ भी यूज नहीं होगा। बात समझ गया है? दिस इज द ओनली मेडिसिन दैट कैन सेव यू। अब देखो डैट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, द ओनली, इसीलिए क्या आया, डैट आया। दिस इज द ओनली मेडिसिन डैट कैन सेव यू। तो देख, द सेम, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, द सेम, द फ्यू, इस पे सारे क्वेश्चन आते हैं। राहुल कोई आया? ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, द सेम, द ओनली, इस पे क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ये द फ्यू, द लिटिल, नो वन, ऑल, एवरीथिंग, मच, नथिंग, इस तरह से वर्ड हो तो हम केवल और केवल क्या लगाएंगे, द ही लगाएंगे। ठीक है, चलो मोस्टली ये तीन ही यूज होते हैं, मैन और एनिमल के लिए डैट, सुपरलेटिव डिग्री के लिए डैट, और अगर द सेम हो, द ओनली हो, द फ्यू हो, द लिटिल हो, नो वन हो, ऑल हो, एवरी वन हो, मच हो, नथिंग हो, तो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा डैट ही लगाना है। अब देखो हुच कितने के लिए, तो पहले कहना है कि हुच एनिमल के लिए, नॉन लिविंग थिंग के, लेकिन अगर सिलेक्शन की बात आ जाए तो सबके लिए क्या आएगा, हुच आएगा। एक क्लॉज की बात आ जाए तो सबके लिए क्या होगा, हुच ही आएगा। क्लॉज मतलब उपवाक्य, मतलब छोटा सेंटेंस, सेंटेंस का छोटा पार्ट। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, हुच आ जाएगा। डैट जान गए, डैट किसके लिए, तो अगर आदमी और जानवर हो तो डैट, क्योंकि डैट सभी के लिए आता है। फिर सुपरलेटिव डिग्री के लिए डैट, नॉन लिविंग थिंग, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। उसके बाद द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, मच, एवरीथिंग, ऑल, नन, ये सब रहे तो आप क्या लगाइएगा, डैट लगाइएगा। इतना बात क्लियर। हु और हुम में, हु किसके लिए, तो केवल आदमी के लिए। अब देखो जो भी सब्जेक्टिव केस होगा ना, याद रखना, जो भी सब्जेक्टिव, उसको वर्ब चाहिए ही चाहिए। याद रखिएगा, जो भी सब्जेक्टिव केस होगा उसको वर्ब चाहिए। अगर कोई वर्ब मिल जाता है ना इंग्लिश ग्रामर में, तो उसका देखिए सब्जेक्ट कौन है। अगर वर्ब मिले तो देखिए कि उसका सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट मिले तो देखिए कि उसका वर्ब कौन है, उसका वर्ब होगा ही होगा। आप ऐसे ही कुछ यूज नहीं कर सकते। तो हो गया ना रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच और दैट। ठीक है, ये तीनों पे हो गया। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का डैट का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल चर्चा करेंगे डैट का। डैट अब एडजेक्टिव भी है, डैट प्रोनाउन भी है, डैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और डैट कंजंक्शन भी है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन है। ठीक है, उसके बाद है एडजेक्टिव है, और प्रोनाउन है। ठीक है, मोस्टली यही होता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे। और कल करेंगे चर्चा ऑफ के बारे में। ऑफ दो काम करती है, कौन सा, पोसेशन का और सिलेक्शन का। हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑफ आ जाए ना तो सिलेक्शन का या पोसेशन का काम करेगी। ठीक है, पोसेशन मतलब अधिकार, क्या काम करेगी, पोसेशन और सिलेक्शन।
ठीक है, तो ये कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देख लो, चलिए टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा, फ्राइडे को टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट अटेंड कीजिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, कितना जानते हैं, सारा क्वेश्चन जो रहेगा सीजीएल लेवल का, बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन सब रहेगा, लेकिन बेसिक इंग्लिश ही है जो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।